नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ दिनों पहले अभी समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय महासचिव के बाद एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, यानी कि समाजवादी पार्टी की एमएलसी में एक सीट कम हो गई और समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। और ऐसा क्या हो रहा है डेवलपमेंट कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं। बड़ी खबर है। हो सकता है हमारी इस खबर पर आपको विश्वास भी ना हो, लेकिन पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको पूरा पॉइंट बताता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो विरोधी थे, जो अभी आपने देखा होगा 6-7 एमएलए, मुख्य तौर से उसमें 4-5 तो मेन थे जो सवर्ण विधायक थे। समाजवादी पार्टी को उन्होंने धोखा दिया। कब? राज्यसभा के चुनाव में। किसी की अंतरात्मा जागी, किसी को राम दिख जाते हैं, योगी जी में राम राज्य दिख जाता है। तो ऐसे विधायक जिनको अखिलेश यादव अपना बहुत करीबी मानते थे, अपना नवरत्न मानते थे, अपने बहुत नजदीक मानते थे। अब भाई एक तरफ वो विधायक थे अखिलेश के पास, एक तरफ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो जिसमें मनोज पांडे थे, अभय सिंह थे, राकेश पांडे थे, आपने देखा होगा राकेश सिंह थे, राकेश प्रताप सिंह थे। तो इन विधायकों का एक अपना गुट था। ये लोग चाहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात बोलते थे, फैक्ट बोलते थे। कुछ लोगों को लगता है गलत बोलते हैं, हिंदू के विरोध में बोलते हैं। जो आदमी आजकल के ज़माने में फैक्ट बोलता है उसको हिंदू विरोधी ही माना जाता है, क्योंकि परिभाषा हर चीज़ की बदल चुकी है। परिभाषा बेरोजगारी की बदल चुकी है, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचारियों की, चोर डकैतों की परिभाषा आज के ज़माने में बदल चुकी है। तो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं थोड़ा किनारे कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा किनारे। उनको लग रहा था कि ये आदमी हमारा नुकसान कर रहा है। और जिनको हितैषी मान रहे थे उन्होंने क्या दिया? ऐन वक्त पे धोखा दिया। जिस वक्त पार्टी को जरूरत है, जिस समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, जिस समाजवादी पार्टी के नेता से आपने वोट मांगा, यानी कि आपने टिकट मांगा, पब्लिक ने दलितों के नाम पे समाजवादी पार्टी, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के नाम पे आपको विधायक बनाया था, फिर भी वो लोग चले गए। अब अखिलेश यादव को पता लग गया कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा दुश्मन कौन था। अब अखिलेश यादव को पता लग गया, जिनको मुख्य सचेतक बनाया था वही फरार हो गए। तो आप समझ सकते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है अभी तक। उन्होंने केवल यही बोला है कि हमारी बात नहीं मान रहे थे। उनको, अखिलेश को घमंड था उन लोगों पर, और वह 100% सच साबित हो गया। इसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरा प्रदेश देखा, पूरा देश देखा, क्या नौटंकीबाजी हुई। इसको आप सब जानते हैं, हमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अपना बना चुके हैं। तो कुछ बयान इनके आ रहे हैं जिस बयानों को लेकर चर्चा है। पहले उन बयानों को सुनिए आप। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, आप देख सकते हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में बिना किसी शर्त के हम देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे। इनका एक बयान ये है, लेकिन वीडियो भी हमें दिखाना है थोड़ा से। अभी यहाँ पर आप स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, इस बात को सुनिए। आपकी जो राय हो आप कमेंट में जरूर लिखिए। इंडिया अलायंस को साथ देने का, तो राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के गठन के दिन ही मैंने फैसला किया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए तथा देश में बढ़ी हुई महंगाई पर रोक लाने, नौजवानों को रोजगार दिलाने, किसानों को इंसाफ दिलाने, व्यापारियों को शोषण से मुक्त कराने, जातवाद जनगणना कराने, आज की मांग को लेकर के इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है।
इसलिए राष्ट्रीय स्वच्छ समाज पार्टी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी, वो भी बिना शर्त सपोर्ट करेगी। इंडिया अलायंस हिस्सेदारी देती है तो भी सपोर्ट है, नहीं देती है तो भी सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया अलायंस आदेश की आवश्यकता है। देख सकते हैं आपके सामने कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि इंडिया गठबंधन को खुले तौर पर सपोर्ट करेंगे, चाहे हिस्सेदारी मिलती है चाहे हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इसका मतलब साफ साफ है। अपनी बातों के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बार बार बोला है कि हम 2024 में, जैसे कुछ लोग एक कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बनाएंगे, अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ना तो अपनी पार्टी तो इन्होंने बना लिया, लेकिन प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं लड़ाते बी टीम की तौर पर, सी टीम की तौर पर, जो लोग कहते हैं, तो उससे कितना वोट मिलेगा इसको स्वामी प्रसाद मौर्य खुद जानते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर इनको सम्मान मिलता है तब भी, सम्मान नहीं मिलता है तब भी, स्वामी प्रसाद मौर्य 2024 में इंडिया गठबंधन मतलब अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का बेस वोटर है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, तो आप समझ सकते हैं इनमें कोई विरोध नहीं करता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। 1% इनका विरोध नहीं रहता है, क्योंकि जो बात करते हैं हक की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। वैसे भी बहुत सारे समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ स्वामी प्रसाद मौर्य को अच्छी तरीके से मालूम है। इनके ऊपर कई बार प्रहार हुआ, यानी कि कई बार इनका गला काटना, फलाना करना, गोली मारना, तमाम धमकियां मिली, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं डरे। तो लगातार अपनी बातों के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहन कुमारी मायावती जी की भी तारीफ की। इन्होंने बताया कि बहन कुमारी मायावती का जो शासन और प्रशासन था, वो शासन और प्रशासन आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। चाहे योगी हो, 2 बार के मुख्यमंत्री भले हैं, लेकिन आपने देखा होगा योगी केवल एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं। जाति में यादव हो उसको टारगेट कर लेंगे, बाकी उनकी बिरादरी के जितने भी बाहुबली हैं उनको कुछ नहीं हुआ, उनको पूरी की पूरी शरण मिली हुई है, ये जग जाहिर है। केवल और केवल मुसलमानों में जैसे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो और आजम खान हो, इसके अलावा बैकवर्ड में भी यादव में, मौर्य में जो घटनाएं होती हैं आप देख रहे हैं, उन घटनाओं को जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हैं, जो नेता शामिल हैं, वे नेता आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं स्पष्ट तौर पर, आने वाले समय में आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। मंच साझा करेंगे, पूरा प्रचार करेंगे। हो सकता है पार्टी के अंदर ना हों, लेकिन पार्टी के बाहर से ही पूरा का पूरा एक समानांतर, मतलब पूरा समान तौर पर समानांतर पूरा एक प्रचार करेंगे, उनकी रेडियो में जाएंगे। आपको मैं बताता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भले चुनाव ना जीत पाए हों, लेकिन इनकी लोकप्रियता, इनकी विचारधारा सुनने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं। जैसे आप देखते होंगे कि लोग कुछ आते हैं कमेंट करके चले जाते हैं, इनकी लोकप्रियता क्या है देख सकते हैं। ट्विटर पर ही डाला है, ट्विटर सब लोग नहीं चलाते हैं। कितने लोगों ने इनका यही केवल देखा है? 32,000 लोगों ने देखा है। तो आप समझ सकते हैं। अब मैं एक पैमाना बता रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य का, 17,000 लोगों ने देखा है। ट्विटर सब नहीं चलाते हैं, ट्विटर तो हम भी नहीं चलाते थे कुछ दिन पहले, आपको मैं बता दूं। और फेसबुक पर चले जाएंगे लाखों की संख्या में, यूट्यूब पर लाखों की संख्या में, देख लो 47,000 लोगों ने इसको देखा है, 95,000 लोगों ने इसको देखा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की लोकप्रियता है, इनकी बात, इनका जो विचारधारा है, इनकी विचारधारा को सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग देश में मौजूद हैं और इनकी विचारधारा पर भी चलते हैं। आपकी क्या राय है? स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए या एनडीए में? एनडीए में वैसे नहीं जाएंगे, एनडीए में जाएंगे तो बहुत थू भी होगी, इसको सब जानते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दर्ज करें। नमस्कार।